बच्चों, आज की जो कक्षा है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम पर है। जैसा कि हम आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुके थे प्रकाश का परावर्तन, एक बार हम उसको रिपीट कर लें। प्रकाश का परावर्तन क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपके परावर्तन के नियम में था। और दूसरा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा था कि यदि किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें पड़े और वह उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के नियम को आपको हमने जो अभी आपको बताया वो हम समझा चुके थे। आज आपको नोट्स के रूप में हम लिखित रूप में उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो परावर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये कौन सी लाइन है? अभिलंब। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों, 1 2 3, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पे। देख रहे हैं ना, एक जगह मिले हुए हैं। यस सर। खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपतित किरण के द्वारा ये जो कोण बना इसको हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। तथा परावर्तित किरण के द्वारा जो अभिलंब के साथ कोण बना उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। उदाहरण के रूप में बताए थे पिछली कक्षा में कि अगर 45 अंश पे कोण कोई किरण आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन भी कितने अंश पे होगा? 45 अंश पे होगा। बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतन कोण आई हो तथा परावर्तन कोण आर हो तो परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा? परावर्तन का नियम यानी कि इसके नियम से क्या हो जाएगा? कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक, आपतन कोण सदैव परावर्तन आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। ठीक, ये हमारा परावर्तन का नियम है। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर। ठीक, यदि आपतन कोण आई हो, परावर्तन कोण आर हो तो कोण आई बराबर कोण आर। चाहे आप इसको लिखिए परावर्तन के नियम से और चाहे रहने दीजिएगा, इतना ही लिख दीजिएगा। यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तो कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि इसकी डिफिनीशन ऊपर लिखी गई है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। अगली जो हेडिंग है ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम।
अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण। अगली हेडिंग क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक। स्फेरिकल मिरर। बच्चों, इसको समझाने के लिए हम एक आपको उदाहरण देते हैं। जैसे आप देखे होंगे रेलवे क्रॉसिंग पर या कहीं किसी का कटा हुआ हाथ देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि यह उस व्यक्ति का कटा हुआ एक भाग है, यानी या रमेश का ये कटा हुआ हाथ है। मतलब क्या है, यानी उसके शरीर का क्या है, एक भाग है। तो ऐसे ही गोली दर्पण, जैसे कांच का एक खोखला गोला हो गया, कांच का क्या हो गया, एक खोखला गोला हो गया। अब इसको आप चाहे जहां से काट दो, चाहे यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, आपके सामने कितने भाग आए? एक भाग आ गया, ये 2 भाग आ गया, ये 3 भाग आ गया। ऊपर से काट दो, कितना भाग आ जाएगा? 4 भाग आ जाएगा। अब इस 4 भाग में अभी तो ये कांच ही है, हम क्या कहेंगे, ये कांच का एक भाग है, इस कांच का ये भाग है, ये पूरा जो कांच का खोखला गोला था उसका एक भाग है, और ये भी उसका एक भाग है ना? लेकिन इसे दर्पण कब कहेंगे? जब इसके किसी एक भाग को हम लोग क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, यानी रेड ऑक्साइड से क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ठीक है, पेंट करना या कलई करना, किसी एक भाग को, चाहे अंदर के भाग को बाहर, अंदर के भाग को पेंट कर दीजिए, और चाहे बाहर के भाग को पेंट कर दीजिए। तो उसके हिसाब से ये तो 2 प्रकार का हो जाएगा। अंदर का भाग पेंट करोगे तो दूसरा हो जाएगा, और बाहर के भाग को पेंट करोगे तो दूसरा दर्पण बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल गोली दर्पण की क्या परिभाषा है? ये कांच का खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले को यदि हम पेंट कर दें, मतलब काट करके निकाल करके कोई एक भाग को अगर पेंट कर दें, तो हमारा कौन सा दर्पण तैयार हो जाएगा? गोलीय दर्पण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसके हिसाब से क्या परिभाषा। मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, अब मैंने इतने भाग को काट करके बाहर निकाल लिया। ठीक, इतने भाग को काट करके हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। और इसको हमने निकालने के बाद पीछे से क्या कर दिया, कलई कर दिया। अब ये हमारा दर्पण क्या हो गया, तैयार हो गया। यानी दर्पण की क्या परिभाषा हो जाएगी, ये कोई कांच का खोखला गोला है, और इस कांच के खोखले गोले में से कोई एक भाग हमने काट करके निकाल लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, गोली दर्पण। यानी वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है। ठीक है, गोली दर्पण यानी वह दर्पण जो कांच का खोखला गोला है ना, हमने एक भाग काट के यहाँ निकाल लिया है, तो ये इसको क्या कहेंगे, यानी वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का ये क्या है, एक भाग है, जो जिसके एक तरफ रेड ऑक्साइड से पेंट किया हुआ होता है, या रेड ऑक्साइड से कलई की गई होती है, उसे गोलीय दर्पण, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, मैंने आपको अभी बताया कि हमने इसे काट करके निकाल लिया। अब जब हम इसको काट करके निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से प्राप्त हो सकते हैं, काट के जो निकाले हैं, इसको इस तरीके से भी जो काट करके निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर पीछे कलाई करते हैं, तो ये हमारा एक दर्पण तैयार हो जाएगा, जिसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। कौन दर्पण कहेंगे, अवतल। और यही अगर हम अंदर की तरफ कलाई कर दें, तो प्रकाश परावर्तन अगर बाहर से हो जाए, तो इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। इस प्रकार से क्या हुआ कि गोली दर्पण कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। पेंट करने के हिसाब से कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का।
अगर हम बाहर की तरफ कलई करेंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण तैयार हो जाएगा, और जब अंदर की तरफ कलई करेंगे तो उत्तल दर्पण। यानी गोली दर्पण कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। यहाँ क्या लिखेंगे? गोली दर्पण के प्रकार। अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? गोली प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक। नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या परिभाषा देंगे? ये हमारा बाहर की तरफ पेंट कर दिए हैं। ठीक। यस सर। तो जब बाहर पेंट हो गया तो अंदर से परावर्तक होगा। यस सर। यानी वह दर्पण जिसका भीतरी तल परावर्तक होता है। भीतरी तल परावर्तक होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक। अब इसके उल्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर हम अपोजिट अगर पेंट कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण तैयार हो जाएगा? उत्तल दर्पण। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी उत्तल दर्पण की? उत्तल दर्पण क्या हो जाएगी? वह दर्पण जिसका भीतरी तल जिसका बाहरी तल परावर्तक होता है। जिसका बाहरी तल परावर्तक होता है। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है, ये हमने आपको देख लिया परावर्तन के हिसाब से। यानी कि ये हमारा अगर इस तरीके से दिखाई देगा तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, और अगर हमारा इस तरीके से कोई दर्पण दिखाई देगा तो वह कौन दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, फिर आपको हम अगली कक्षा में गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं हम उसको बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।